बात करें तो वो तो अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया, लेकिन इसके अलावा टैरिफ वॉर को लेकर चिंताएं हैं। 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी आते हुए नजर आएंगे। अब तक इंडिया पर इम्पैक्ट लिमिटेड रहा है, लेकिन अगर जब ये टैरिफ वॉर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए जाएंगे तो शायद इंडिया पर भी इम्पैक्ट दिखेगा। तो क्या ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न्स रियल है और क्या उसका इम्पैक्ट ऑल सभी मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट्स पर दिखेगा? देखिए, हम बचपन में एक नर्सरी राइम पढ़ते थे जिससे हम बोलते थे शेर आया, शेर आया, शेर आया। तो टैरिफ आ रहे हैं, हमको पता है। टैरिफ किस फॉर्म में आएंगे और किस सेक्टर पे स्पेसिफिक आएंगे, वही थोड़ा विशेष लगे उसका मना है। टैरिफ आ रहे हैं, कितने टैरिफ आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, नियर टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, मीडियम टर्म में क्या होगा, बोलना बहुत मुश्किल है। मैंने हमेशा देखा है कि कई बार जब बड़ी चेंजेस होती हैं, सो वाटर विल ऑलवेज फाइंड इट्स ओन लेवल। जब कोविड के बाद हमने देखा कि भाई इस प्रकार की समस्या आई है, तो एज ह्यूमन रेस वी स्टार्टेड वेयरिंग अ मास्क, हमने तरीका ढूंढ लिया था। तो टैरिफ जब आएंगे तो इसका इम्पैक्ट आएगा, मगर इसका इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा, कितना लॉन्ग टर्म तक रहेगा, कैसे मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा, कैसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। एक बात तो पक्की है, अगर टैरिफ आएगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान यूएस को भी है। वो इन्फ्लेशन से इस समय जूझ रहे हैं, अपना खर्चा कम करना चाहते हैं। कंज्यूमर इंडेक्स इस समय, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स नीचे जा चुका है। जो जॉब का डेटा आया था वो भी बहुत इंप्रेसिव नहीं है। जो टैरिफ आएगा, आई थिंक यू विल हैव टू वेट फॉर द फाइन प्रिंट रादर देन अज्यूमिंग दैट क्या आने वाला है। और टैरिफ मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर यूएस को ज़्यादा नुकसानदाय करेगा रादर देन इंडिया। वाई? बिकॉज इंडिया यूएस के लिए इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जितना चाइना है। तो असली मार पड़ेगी कनाडा को, चाइना को, मेक्सिको। इंडिया को मार पड़ सकती है, मगर जो लेवल रहेगा वो कम रहेगा। और सब लोग अब ये जानना चाहते हैं कि क्या बाजार का बॉटम बन गया है। आई थिंक कि आप सबसे सही इंसान है बता पाने के लिए, थोड़े दूरदर्शी भी आप हैं। तो आप बताइए, आप अपने लेंस से क्या देख रहे हैं? तो अभिषेक, देखिए, मार्केट का टॉप और बॉटम पकड़ना बहुत मुश्किल है, मगर हम क्या बता सकते हैं। हम मार्केट को 4 चीज़ों से देखते हैं: हिस्ट्री, प्रेजेंट एंड पास्ट। हिस्ट्री से हमें हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस के बारे में पता लगता है, प्रेजेंट से हमें अर्निंग्स के बारे में पता लगता है, और फ्यूचर से हमेशा हमें प्रॉमिस के बारे में पता लगता है। तो मैं यही बोलूँगा अभिषेक, दैट इन अ बुल मार्केट, मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, इन अ बुल मार्केट प्रॉमिस ट्रेड्स एट अ प्रीमियम, इन अ बेयर मार्केट रियलिटी ट्रेड्स एट अ डिस्काउंट। पिछले 3 साल से या पिछले 2 साल से हम देख रहे थे कि मार्केट में एक प्रॉमिस थी जो प्रीमियम पे ट्रेड कर रही थी। प्रॉमिस ये होगा, वो होगा, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ऐसा हो सकता है। वो प्रॉमिस थी जिसको प्रीमियम मिल रहा था। इस समय मार्केट के अंदर बेयर मार्केट आ चुका है, जिसके अंदर जो रियलिटी है कि सब खत्म हो चुका है, मार्केट के अंदर जान नहीं है, मार्केट का बैक इस समय टूट चुका है, वो जो रियलिटी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। तो क्या करना चाहिए इस मार्केट के अंदर? इस मार्केट के अंदर आपको कोई वी शेप रैली नहीं मिलने वाली। इस मार्केट के अंदर एक कंपाउंडिंग मार्केट में है। कंपाउंडिंग मार्केट क्या होता है जी? आप इक्विटी के अंदर 10 से 12% का रिटर्न अगर लॉन्ग टर्म में निकालते हैं, 12 से 14% का रिटर्न निकालते हैं, तो कंपाउंडिंग होता है। अर्निंग्स इस समय आएंगी वापस, मगर अर्निंग्स 25% वापस नहीं आएंगी। वैल्यूएशन सस्ते हैं, मगर इतने सस्ते नहीं है कि आपको यहाँ से कोई 50-60% का गेन अगले साल में मिलेगा। तो इस मार्केट में अगर आप आ रहे हैं तो आपको इस समय एक टेस्ट मैच की जैसी रणनीति रखनी पड़ेगी, जहाँ पर आप डटे रहें। अगर आपको एक लूज बॉल मिलती है, कोई सस्ता स्टॉक मिलता है, तो उस पर चौका लगा दीजिए, मगर अपना विकेट संभालिए। ये T20 का समय नहीं है कि जहाँ पर आपको 20 ओवर ही मिलेंगे और आपको रन जो है 200 से ऊपर पार करने हैं। मेरे हिसाब से ये टेस्ट मैच क्रिकेट है, जहाँ पे पिच पे टर्न है, जहाँ पर बॉल में बाउंस है, मगर 2-3 लूज बॉल्स आपको हर 3-4-5 ओवर में मिलेंगी। वहाँ पर आपको छक्का मारना चाहिए, मगर आप विकेट पर टिके